प्रश्न 4। टाइल के एक टुकड़े का आकार 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है। किसी आयताकार फर्श की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.2 मीटर है। फर्श को टाइल से ढकने के लिए कितने टाइल के टुकड़ों की आवश्यकता होगी? यदि टाइल के एक टुकड़े का मूल्य 14 रुपया 50 पैसा हो, यानी 14.50 रुपया हो, तो फर्श पर टाइल बिछाने का कुल खर्च निकालिए। तो प्रश्न 4, तो लिखेंगे आयताकार फर्श की लंबाई। तो आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया हुआ है? 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में इसको क्यों बदलेंगे? क्योंकि टाइल का टुकड़े का आकार दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में बदल लेने पे ज़्यादा आसानी से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो आयताकार फर्श की लंबाई 4.5 मीटर, जो कि हो जाएगा 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो लिखेंगे और चौड़ाई बराबर 3.2 मीटर। 3.2 मीटर, जो कि हो जाएगा 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर। 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दिया है टाइल। तो टाइल की लंबाई, टाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो टाइल के एक टुकड़े का आकार 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है। तो लंबाई हो गया 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो टाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श की लंबाई 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर और आयताकार फर्श की चौड़ाई कितना हो गया? 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वही सूत्र यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आयताकार फर्श है, आयत के जैसा है। तो लंबाई कितना है? लंबाई है 4.5 गुना 100 और चौड़ाई है सेंटीमीटर गुना, चौड़ाई है 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लिख देंगे। तो क्षेत्रफल निकल जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस तरह से पहले 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इसको बदले हैं, इसीलिए इन दोनों को गुना कर देंगे। अब दिया हुआ है टाइल की लंबाई। तो टाइल की लंबाई कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई
चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सेंटीमीटर में था, इसलिए उसको भी सेंटीमीटर में बदले थे। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि टाइल जो है आयताकार शेप में है। आयताकार है टाइल, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई, देखिए लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो आयताकार हुआ। तो लंबाई है 15, यानी 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो टाइल का क्षेत्रफल हो गया 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, और आयताकार फर्श का क्षेत्रफल हो गया 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर। तो दोनों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में हो गया है। अब इसको भाग देंगे तभी टाइल के टुकड़ों की संख्या निकलेगा। यानी प्रश्न में कह रहा है कि फर्श को टाइल से ढकने के लिए कितने टाइल के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे, तो टाइलों, या सिर्फ टाइल लिखेंगे, टाइल की संख्या। तो टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी कितना टाइल लगेगा फर्श को ढकने के लिए, तो फर्श का क्षेत्रफल भाग बटा टाइल का क्षेत्रफल। यानी फर्श का क्षेत्रफल को टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो टाइल की संख्या निकल जाएगा कि कितना टाइल फर्श को ढकने के में लगेगा। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है? फर्श का क्षेत्रफल है 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे 4.5 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर बटा टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना आया है? 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। अब देखिए, तो ये दशमलव हटाते हैं। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, 15 तिया 45, यानी 0.3 से ये कट जाएगा, क्योंकि 15 तिया 45 तो 4.5 है, इसलिए 0.3 से काट लेंगे। तो कितना आ गया? 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। देखिए 0.3 को 3/10 लिख लेंगे, गुना 100 गुना, इसको भी 3.2 है तो इसको लिख लेंगे 32/10 गुना 10। ठीक है, तो 15 से 45 काट दिए थे, 15 तिया 45 तो 4.5 है, इसलिए 3 के पहले दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 0.3। 15 से 45 काटेंगे तो 3 बार में, लेकिन यहाँ 4.5 है, इसलिए 3 के पहले दशमलव देंगे तो 0.3, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.3। तो दशमलव हटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य से भाग देंगे, यानी 3/10 गुना 100 गुना 3.2 है तो 32/10 लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य से भाग देंगे दशमलव हटाने के बाद। तो 32/10 गुना, यहाँ पे 10 बचा है सिर्फ। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो कितना आ गया इसका उत्तर? 32 गुना 3, 32 तिया 3 दूना 6, 3 तिया 9, और गुना 10 है तो एक शून्य दे देंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 960। तो फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल की आवश्यकता होगी? 960। तो एक उत्तर तो आ गया है, टाइल की संख्या 960। ठीक है, तो एक उत्तर तो आ गया है, तो लिखेंगे अतः फर्श को ढकने के लिए फर्श को टाइल से ढकने
अतः फर्श को टाइल से ढकने के लिए 960 टाइल की आवश्यकता होगी कि तो फर्श को टाइल से ढकने के लिए 960 टाइल की आवश्यकता होगी। तो अब कह रहा है कि यदि टाइल के एक टुकड़े का मूल्य 14.50 रुपया, तो फर्श पर टाइल बिछाने का कुल खर्च, तो अब लिखेंगे टाइल बिछाने का कुल खर्च बराबर टाइल बिछाने का कुल खर्च। तो एक टुकड़े का मूल्य है 14.50 रुपया, तो 960 टाइल लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है फर्श को ढकने के लिए? 960 टाइल। तो 960 गुना एक टाइल का मूल्य कितना है? 14.50 रुपया। तो इतना आ जाएगा 960 गुना 14.50 रुपया। तो टाइल बिछाने का कुल खर्च, एक टाइल का मूल्य दिया हुआ है 14 रुपया 50 पैसा। तो 960 टाइल में 960 टाइल का कितना लग जाएगा, तो गुना कर देंगे। तो देखिए, तो इसको लिख लेंगे 960 गुना, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो एक पे 2 शून्य देंगे बटा में। ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो 145 गुना 96, 145 गुना 96 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 145 गुना 96, 6 बचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 6 2 8, 9 बचे 45, 9 चौक 36, 4 40, 9 4 13, 0 7 5 12, 8 1 9, कितना आ गया? 13,920 रुपया, 13,920 रुपया। तो ये हो जाएगा 13,920 रुपया। तो टाइल बिछाने का कुल खर्च 13,920 रुपया। तो इस तरह से दोनों उत्तर लेके आएंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।